नमस्कार साथियों, मैं महेंद्र सोनी स्वागत करता हूं आपका अपवाइड कॉम्पिटिटिव क्लासेस के अंदर। आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले देखते हैं एक शानदार सा मोटिवेशनल कोट्स क्या है। समय और शिक्षा का सही उपयोग ही व्यक्ति को सफल बनाता है। यदि आप टाइम पर अपनी एजुकेशन को अच्छी तरीके से करते हो तो कहीं ना कहीं आप अपने जीवन के अंदर, अपनी लाइफ के अंदर अपने भविष्य को सुनहरा बनाते हो। और जो ये कहते हैं कि हमें यह एग्जाम बहुत ही टिपिकल है, ये एग्जाम हमसे पास नहीं होगा, मतलब उन्हें वो एग्जाम में पहाड़ की तरह दिखाई देता है। तो दोस्तों, उस पहाड़ को भी माझी ने तोड़ दिया था, तो आप भी किसी माझी से कम नहीं हो। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं शानदार सेशन को। और आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके सामने कंप्लीट करंट अफेयर्स 2022। तो देखिए, आपके सामने आज का सेशन कंप्लीट करंट अफेयर्स 2022। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एक विधायक एक पेंशन योजना किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? पंजाब। यहां आपके सामने ऑप्शन क्या दिया हुआ है, तो देखिए, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब राज्य। तो यह योजना पंजाब राज्य से संबंधित है। अब यहाँ और ऑप्शंस भी आए हुए हैं, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। तो देखते हैं इन राज्यों से संबंधित क्या कोई योजना संचालित है। तो देखिए, यहाँ आपके सामने लिखा हुआ है, देखो, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक योजना चलाई गई जिसका नाम है एक जिला एक उत्पाद योजना। इसके अलावा देखते हैं हिमाचल प्रदेश के द्वारा एक योजना लाई गई, क्या? हिम प्रहरी योजना। ये भी आपको याद रखनी है क्योंकि आपके करंट अफेयर्स से ये क्वेश्चंस बन सकते हैं। इसके अलावा कर्नाटक सरकार के द्वारा एक योजना आती है जिसका नाम था काशी यात्रा योजना। और देखिए, यह मुख्यमंत्री मितान योजना जो छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा, या छत्तीसगढ़ जो राज्य है इसके द्वारा संचालित की गई। फिर आपके सामने है अरुणोदय 2.0 योजना जो असम सरकार के द्वारा चलाई गई। ये सभी योजनाएं आपको याद रखनी है, यहाँ से आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो सभी साथी, इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर करना है और आपको अधिक से अधिक इसे देखना है ताकि आपका क्वेश्चन एग्जाम के अंदर गलत ना हो। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देखो, ये नाम आप लोगों ने सुना होगा, सैम करन किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी हैं? तो ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो यहाँ राइट आंसर क्या होगा बताइए? इंग्लैंड, भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। तो ये जो खिलाड़ी है सैम करन, ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि आपने देखा होगा कि अभी आईपीएल ऑक्शन हुआ था, मतलब खिलाड़ियों की बोली लगती है, अलग अलग जो टीमें होती हैं ये सभी टीमें उस ऑक्शन के अंदर जाती हैं और खिलाड़ियों को खरीदती हैं अपने लिए। अब मान लो ये जो नाम आ रहा है सैम करन, ये वैसे तो यदि हम लोग बात कर रहे हैं तो क्रिकेट खिलाड़ी की बात करते हैं तो ये इंग्लैंड की तरफ से खेलते हैं। लेकिन आईपीएल, इंडियन प्रीमियर जो लीग होती है, आईपीएल का मतलब क्या है? इंडियन प्रीमियर लीग। तो ये इंडियन प्रीमियर लीग जो है दोस्तों, ये बीसीसीआई द्वारा संचालित की जाती है, इंडियन प्रीमियर लीग। इसके अंदर सभी खिलाड़ी जो 2020 क्रिकेट जो होता है वो इसके अंदर खेला जाता है, इंडियन प्रीमियर लीग। ये बात आपको याद रखनी है। अब हुआ क्या, इसके अंदर ये खिलाड़ी चर्चा में क्यों आया? क्योंकि ये सबसे महंगे खिलाड़ी बिके, मतलब सबसे महंगे खिलाड़ी थे जो किसी टीम के द्वारा इनको खरीदा गया। 18.50 करोड़ के अंदर इनको परचेज किया गया। किस टीम ने? पंजाब टीम ने इनको खरीदा था। तो देखिए, यहाँ आपके सामने कुछ फैक्ट जो है कि आईपीएल इतिहास में ये सैम करन जो थे, ये आईपीएल में इतिहास के अंदर सबसे महंगे खिलाड़ी बिके। कितने में? 18.50 करोड़ के अंदर इनको खरीदा गया था। किस टीम ने खरीदा दोस्तों? पंजाब ने। पंजाब ने इनको खरीदा है कितने में? 18.50 करोड़ के अंदर। अब देखो, यहाँ इंग्लैंड से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स, क्या कि 2019 का जो क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था, उस क्रिकेट वर्ल्ड कप का विजेता तो देश था, विजेता जो कंट्री थी वो कौन थी? इंग्लैंड थी। ये बात भी आपको याद रखनी है। इसके अलावा उसमें जो उप विजेता था उसका नाम क्या था? न्यूजीलैंड। क्या नाम था? न्यूजीलैंड नाम था। अब यहाँ देखिए, आईपीएल में कुल टीमें कितनी हैं? आप सभी को पता है कि आईपीएल के अंदर पहले टीमें अलग थी, अभी जो वर्तमान में हम बात करें तो कितनी टीमें हैं? 10 टीमें हैं। अब पिछली बार जो आईपीएल हुआ था ये किस टीम ने जीता था? आईपीएल 2022 की जो विजेता टीम है ये कौन है? गुजरात टाइटंस, जिसके कैप्टन कौन थे? हार्दिक पांड्या। ये बात आपको याद रखनी है। पिछली बार जो 2022 में जो आईपीएल टीम की जो विजेता थी इसका नाम क्या था? गुजरात टाइटंस था, जिसके कैप्टन कौन थे? हार्दिक पांड्या। अभी तक जो सबसे ज्यादा जो ट्रॉफी जीती है आईपीएल की,
ट्रॉफी जीतने वाली, सर्वाधिक ट्रॉफी जीतने वाली आईपीएल की यदि हम लोग बात करते हैं तो इसमें आती है मुंबई इंडियंस। कितनी बार? 5 बार का खिताब इन्होंने जीता है आईपीएल का। ठीक है दोस्तों, तो इससे संबंधित ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स थे जो आपको याद रखने। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए, फीफा विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता? तो यहाँ आपको बताना है फीफा विश्व कप 2022 हुआ था, इसका खिताब किसने जीता? आपने देखा अभी दिसंबर के अंदर आपने देखा था कि ये फीफा विश्व कप हुआ था, ठीक है, 2022 में। तो इसका जो खिताब जीता था ये अर्जेंटीना ने जीता था। किसने जीता? अर्जेंटीना ने इसको जीता था। तो अब इसका कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आपके सामने है। देखो हुआ क्या कि फाइनल मैच अर्जेंटीना और फ्रांस के मध्य में होता है, ठीक है। इसमें अर्जेंटीना क्या रहता है? विजेता रहता है, और जो फ्रांस है ये उप विजेता के रूप में रह जाता है क्योंकि इनकी हार हो जाती है। अर्जेंटीना ने ये खिताब जीता था। कितनी बार जीता अभी तक ये खिताब? 3 बार जीता है, ये बात आपको याद रखना है। अब ये जो फीफा विश्व कप जो हुआ था 2022 का फुटबॉल का, ये कहाँ हुआ? ये हुआ था कतर में। कहाँ हुआ था? कतर में। और ध्यान रखना कतर की राजधानी क्या है? दोहा है। तो ये कतर के अंदर होता है। और कतर के किस स्टेडियम में? कतर में एक जगह है लुसेन, और उस लुसेन जगह पर एक स्टेडियम है जिसका नाम है लुसेल स्टेडियम। तो लुसेल स्टेडियम के अंदर यह मैच होता है, ठीक है। अब इसके अंदर देखो होता क्या है, फुटबॉल के अंदर कुछ अवार्ड्स दिए जाते हैं। जैसे मैं क्रिकेट मैच होता है तो उसमें आपने देखो मैन ऑफ द ईयर या पूरा मैच का इसे बोलते हैं ना कि वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर, ऐसे कुछ अवार्ड्स यहाँ आपको दिए जाते हैं इस फुटबॉल मैच के अंदर। तो देखो इसमें 2 नाम याद रखना, ये नाम तो आप लोगों ने सुना हुआ होगा, गोल्डन बूट अवार्ड और एक होता है सिल्वर बूट अवार्ड। अब ये सिल्वर बॉल और सिल्वर बूट, ये थोड़ा ध्यान रखना, ये बच्चों को सामान्यतः मैंने देखा है कि पता नहीं होता है, तो यहाँ से आप ध्यान रखना। देखो गोल्डन बूट अवार्ड और सिल्वर बॉल पुरस्कार, ये दोनों आपको याद रखने। ये दोनों अवार्ड जो हैं ये किसको दिए गए हैं? ये दिए गए हैं किलियन एम्बापे। ये खिलाड़ी हैं किसके? फ्रांस के। किलियन एम्बापे जिन्होंने अभी ध्यान रखना इस फीफा विश्व कप 2022 के अंदर सर्वाधिक गोल भी इन्होंने किए थे। किलियन एम्बापे ने सर्वाधिक गोल किए थे। कितने? 8। इन्होंने सर्वाधिक गोल किए थे। अब आप बोलोगे सर कितने किए थे? ध्यान रखना इनके द्वारा जो गोल किए गए थे कितने थे? 8 थे। तो सर्वाधिक गोल किए किस टीम के खिलाड़ी हैं? फ्रांस के खिलाड़ी हैं। इनको क्या दिया गया है? गोल्डन बूट अवार्ड। इस प्रकार का ये जूता होता है, बूट मतलब जूता, तो गोल्डन बूट अवार्ड दिया गया और सिल्वर बॉल पुरस्कार दिया गया। इसी के साथ ही दूसरे खिलाड़ी जिनका नाम है लियोनेल मेसी। ये लियोनेल मेसी जो है ये अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं, ध्यान रखना। लियोनेल मेसी जो है अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं। इनको दिया गया तो गोल्डन बॉल पुरस्कार। क्या नाम? कौन सा पुरस्कार है? कौन सा अवार्ड दिया गया? गोल्डन बॉल पुरस्कार दिया गया। और साथ में इनको मिला है सिल्वर बूट अवार्ड। तो ध्यान रखना, गोल्डन बूट अवार्ड किलियन एम्बापे, सिल्वर बूट अवार्ड तो नाम चेंज हो जाएगा, लियोनेल मेसी को दिया गया। तो दोनों अवार्ड आपको याद रखने हैं दोस्तों। ये किसको दिए गए हैं? लियोनेल मेसी को दिए गए हैं, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। देखो क्वेश्चन से पहले कुछ और फैक्ट्स भी यहाँ एक बार देख लीजिए। पहली बार ये जो अभी फीफा विश्व कप 2022 जो है ये पहली बार किसी अरब देश के अंदर हुआ है। अरब देश मतलब कौन? कतर। कतर के अंदर इसका ये मैच जो है ये कतर के अंदर हुआ, मतलब अरब देश मेजबानी करने वाला पहली बार क्या बना है यहाँ, ये पहला अरब देश है जिसने मेजबानी की है। अब इसका शुभंकर क्या था? शुभंकर दोस्तों इसका था लाइव। क्या था? लाइव। अभी लाइव दिखता कैसे? आप लोगों ने देखा होगा कि जो अरब देश के जो जैसे कोई मान लो आता है प्रधानमंत्री आया तो उनका नाम प्रिंस से स्टार्ट होते हैं, प्रिंस बोलते हैं। तो उनके ऊपर एक क्या होती है? इनका एक हेड ड्रेस होता है, इनके सर के ऊपर एक टोपी होती है जिसमें आपने देखा होगा इस प्रकार का एक पहना जाता है। तो लाइव उसकी तरह ही दिखाई देता है। तो ध्यान रखना यहाँ पे देखो, एक यदि मैं आपसे एक जनरल क्वेश्चन यहाँ पूछूं तो यहाँ बन सकता है कि अरब पुरुषों की जो पारंपरिक जो हेड ड्रेस होती है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है किफी है। तो ये किफी ये है जो है इसकी तरह ही ये लाइव जो है ये दिखाई देता है। इस बात को आपको याद रखना है दोस्तों। इसमें जो फुटबॉल थी उसका नाम क्या दिया गया था? इसमें फुटबॉल का नाम दिया गया था अल रिहला। क्या नाम था इस फुटबॉल का? अल रिहला था। और इसको अरबी भाषा में बोल सकते हो आप यात्रा। रिहला का मतलब क्या होता है? यात्रा। अब देखो इस फुटबॉल की डिजाइन यहाँ आप देख रहे हो, यहाँ लिखा हुआ है क्या? देखो यहाँ लिख रहा है फीफा वर्ल्ड कप कतर 2022। और इसको जो बनाया था उस कंपनी का नाम क्या था? एक मल्टीनेशनल कंपनी थी जिसका नाम था एडिडास। एडिडास ने इस फुटबॉल की जो डिजाइन है या फुटबॉल जो है इसको डिजाइन किया था, ठीक है, या इसको बनाया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि भारतीय मूल के लियो बराडकर कौन थे? भारतीय मूल के एक व्यक्ति है
जिन्हें दिसंबर 2022 को किस देश के दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया गया? तो दोस्तों बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ आपके सामने दिया गया है ऑप्शन आयरलैंड, नीदरलैंड, इंग्लैंड या कोई नहीं। तो दोस्तों इनको बनाया गया है आयरलैंड जो है, ये जो लियो वराडकर जो है ये आयरलैंड के दूसरी बार क्या बने हैं? प्रधानमंत्री बने हैं। ये बात आपको याद रखनी है। तो देखिए इसमें कुछ फैक्ट्स हैं। क्या फैक्ट्स हैं आपके सामने? पहली बार ये जो माइकल मार्टिन जो है इनकी जगह पर इनको नियुक्त किया गया है। माइकल मार्टिन जो पहले आयरलैंड के प्रधानमंत्री थे उनकी जगह अब कौन लेंगे? अब लेंगे आपके लियो वराडकर। पहली बार इन्होंने 2015 के अंदर यह बात स्वीकार करी कि ये समलैंगिक हैं। कैसे थे? समलैंगिक थे। तो ध्यान रखना आयरलैंड के पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री भी इनको आप कह सकते हो। दूसरी बात, इसके अलावा भी अलग अलग देश के अंदर कुछ भारतवंशी जो हैं या भारतीय मूल के जो व्यक्ति है उनको प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। इसमें आपके सामने नाम आता है ऋषि सुनक का, है ना। इनका चेहरा कैसा लगता है? आशीष नेहरा के जैसा लगता है, ठीक है ना। तो ये ऋषि सुनक जो है इनको ब्रिटेन, इंग्लैंड का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है, आपने देखा होगा सभी ने। और एक है एंटोनिया कोस्टा। क्या नाम है? एंटोनिया कोस्टा। इनका भी संबंध भारत से रहा है। तो ये भी एक भारतीय मूल के क्या हैं? एक प्रधानमंत्री जिसको पुर्तगाल के अंदर नियुक्त किया गया है। तो ध्यान रखना पुर्तगाल के नए पीएम कौन है? एंटोनिया कोस्टा, इनको नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में चीन में कोरोना का नया वेरिएंट जो है मिला है, जो कि काफी खतरनाक है, घातक सिद्ध हुआ है। इसका नेम क्या है? दोस्तों ध्यान रखना इसका नाम है BF7। क्या नाम दिया गया है इसको? BF7 इसको नाम दिया गया है। अब कोरोना के बारे में तो आप सभी जानते हो भाई, कोविड-19 आया, सभी की हालत खराब कर दी है ना। तो कोरोना एक घातक बीमारी है, इससे आपको बचाव रखना है, मास्क पहनना है, ठीक है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय ओलंपिक संघ IOA की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? दोस्तों अभी आपने देखा होगा कि कहते हैं ना कि जो PT ऊषा जो है, जो इंडिया की धावक भी रह चुकी हैं, तो PT ऊषा उड़न परी, ठीक है। तो ये PT ऊषा जो है इन्हें हाल ही में इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन IOA, भारतीय ओलंपिक संघ जो है, इसकी पहली महिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अब दोस्तों यहाँ कुछ क्वेश्चंस में आपको और फैक्ट्स जो हैं इनके बारे में समझा देता हूँ। देखो यहाँ नाम आ रहा है किरण बेदी, भारत की पहली महिला IPS ऑफिसर ये रह चुकी है। प्रतिभा पाटिल, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति ये रह चुकी है। और MC मैरी कॉम, ये काफी नाम चर्चित नाम है, तो आप जानते हो कि ये क्या है? एक भारतीय महिला मुक्केबाज है, ठीक है। ये बात आपको यहाँ याद रखनी है। तो दोस्तों देखिए कुछ फैक्ट्स आपके सामने। PT ऊषा एशियाई खेलों में इन्होंने क्या जीता? गोल्ड मेडल जीता। ये बात आपको, स्वर्ण पदक लाने वाली महिला खिलाड़ी रही है ये, ठीक है, धावक है। कहाँ जीता? एशियाई खेलों के अंदर जीता। दूसरी बात, अब हम लोग IOA के बारे में कुछ पॉइंट्स जान लेते हैं। तो IOA जो है इसकी स्थापना कब होती है? 1927 में इसकी स्थापना होती है। इसके जो पहले अध्यक्ष जो नियुक्त किए गए थे उनका नाम था दोराबजी टाटा। दूसरी बात, इसका जो हेड क्वार्टर है दोस्तों, HP नहीं है, हेड क्वार्टर, ये हेड क्वार्टर मुख्यालय, क्या यार नाम रखोगे? मुख्यालय। इसका जो मुख्यालय है, हेड क्वार्टर जो है, ये कहाँ है? नई दिल्ली के अंदर है। अब देखो वर्तमान अध्यक्ष जो अभी नियुक्त की गई है PT ऊषा है। पहली महिला IPS कौन है? किरण बेदी है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। और कुछ फैक्ट्स देखिए यहाँ, ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? PV सिंधु है। कौन है? PV सिंधु है। और इनका संबंध किस खेल से है ये भी आपको याद रखना है। PV सिंधु क्या खेलती हैं बताइए? तो आपको पता है बैडमिंटन ये खेलती है। आगे है ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला मुक्केबाज कौन है? ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला मुक्केबाज, इनका नेम है दोस्तों MC मैरी कॉम। क्या नेम है? MC मैरी कॉम, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 7, भारत में विकसित HPV, ये अभी करंट का भी पॉइंट रहा है दोस्तों। HPV दैट इज ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन, जो 2023 तक भारत में क्या हो जाएगी? उपलब्ध हो जाएगी। यह किस बीमारी से संबंधित होगी ये आपको यहाँ बताना है। तो ए है आपके सामने सर्वाइकल कैंसर, B है पोलियो, C है TB, D है सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्वाइकल कैंसर। क्या नाम हो जाएगा? सर्वाइकल कैंसर। अब ये क्या होता है? एक्चुअली इस रोग का संबंध महिलाओं से होता है। सर्वाइकल जो कैंसर होता है ये कहाँ होता है? महिलाओं के अंदर होता है। क्या है? देखिए मैं इसके बारे में आपको समझाता हूँ।
देखो ये आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ ओवेरीज आपको दिखाई दे रहे हैं और इधर आप देख रहे हो ये यूटेरस वॉल। ये क्या है, पूरा का पूरा ये यूटेरस वॉल होता है। अब इस यूटेरस वॉल में होता क्या है, एक्चुअली ये एसटीडी, ध्यान रखना सर्वाइकल कैंसर जो है एक एसटीडी डिजीज है। अब आप बोलोगे सर ये एसटीडी क्या होता है, ये एक एसटीडी डिजीज है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, ठीक है, यौन संक्रमण से होने वाली एक रोग है। अब इसमें होगा क्या कि यह ह्यूमन, देखो एचपीवी का मतलब क्या होता है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के कारण होता है। इसका वायरस का नाम भी यही है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस होता है, जिसका मुख्य कारण होता है यौन संपर्क। जब कोई महिला किसी पुरुष के साथ शारीरिक संबंध, फिजिकली रिलेशन डेवलप बनाती है, तो आप बोल सकते हो कि यौन संपर्क के माध्यम से यह जो कैंसर है ये बन जाता है। अब ये बनता कहाँ है, मुकली सर्वाइकल, मतलब जो गर्भाशय होता है उस गर्भाशय की दीवार के पास। देखो इस गर्भाशय है, यूटेरस है, इसके साइड में आप देख रहे हो यहाँ, यह जो सर्वाइकल कैंसर जो है, सर्विकल जो कैंसर है ये डेवलप होता है, ठीक है। तो इस रोग के लिए इस वैक्सीन को डेवलप किया गया है ताकि महिलाओं को इस रोग का निदान या इस रोग के निदान के लिए ये जो वैक्सीन है इसको डेवलप किया गया है, ठीक है। अब देखो ये बात आपको याद रखनी है, पहला ये भी आ सकता है कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती है, यौन संक्रमित क्या होता है, ये रोग होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्या है देखिए कि भारत के पहले, ये देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, भारत के पहले ग्रीन स्टील ब्रांड का नाम क्या है। दोस्तों देखो ये सब तो स्टील के बारे में तो आप सभी जानते होंगे, लेकिन ये ग्रीन जो है, ग्रीन स्टील ब्रांड क्या है, इसको नाम क्या दिया गया है, ये क्वेश्चन चर्चा में रहा था। इसका नाम है कल्याणी फेरेस्टा। वैसे तो पूरा का पूरा एक ग्रुप था, ठीक है ना, और उस ग्रुप के अंदर जो उस ग्रुप के संचालक थे, डिप्टी जो उसके सीईओ आप बोल सकते हो, तो उसके जो संचालक थे एक तरीके से, उनका नाम था अमित कल्याणी। तो उन्होंने इसका नाम दे दिया इस ग्रीन स्टील ब्रांड का कल्याणी फेरेस्टा। अब क्या होगा, इसका यूज करने से हमें फायदा क्या मिलेगा। पहली बात तो हमारी कच्चे माल जो हम लोग खरीदते हैं अलग अलग देशों से, उसके ऊपर हमारी निर्भरता कम होगी। दूसरा, ये जो ग्रीन स्टील ब्रांड जो है ये कहीं ना कहीं, क्योंकि हमारे यहाँ स्टील का अत्यधिक क्या होता है, स्टील जो है इस पर अत्यधिक काम भी होता है, ठीक है। तो हम लोग जो सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं यहाँ यदि ग्रीन स्टील ब्रांड हम लोग बनाते हैं तो इससे क्या होगा, कार्बन उत्सर्जन जो है इसको कम किया जाएगा, मतलब पॉल्यूशन को कम किया जाएगा। तो ध्यान रखना है, पॉल्यूशन को कम करने के लिए इस ग्रीन स्टील ब्रांड को लॉन्च किया गया है। उसका नाम क्या है, कल्याणी फेरेस्टा है। तो इसके बारे में देखिए यहाँ कुछ फैक्ट्स मैं आपको बता देता हूँ। पहली बात, यदि ये ब्रांड लॉन्च होती है, यदि ये ब्रांड मार्केट में आती है तो इससे क्या फायदा मिलेगा। पहली बात, कार्बन उत्सर्जन में क्या आएगी, कमी आएगी। इससे क्या होगा, कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी। दूसरी बात, इससे क्या होगा, पॉल्यूशन कम करने पर ध्यान दिया जाएगा। इससे भाई ऑब्वियस सी बात है, यदि नाम ही ग्रीन स्टील है तो कहीं ना कहीं पॉल्यूशन को भी क्या करेगी, ये कम करेगी, है ना, ध्यान रखना। दूसरा, अब इसका जो उद्घाटन हुआ था, जब इसको लॉन्च किया गया था, तो केंद्रीय इस्पात मंत्री आए थे। कौन आए थे, सेंट्रल इस्पात जो मंत्री हैं, स्टील जो इसके जो मिनिस्टर हैं, ये आए थे, जिनका नाम था ज्योतिरादित्य सिंधिया। ये आप सभी जानते हो, ठीक है ना। तो केंद्रीय इस्पात मंत्री कौन है, ज्योतिरादित्य सिंधिया। अब देखो ग्रीन स्टील को बनाया कैसे जाएगा। ये ग्रीन स्टील जो है इसको हाइड्रोजन, कोयला जैसे कम कार्बन ऊर्जा जो स्रोत है, इनकी सहायता से इसको बनाया जाएगा। ध्यान रखना इस चीज को भी। कहाँ से लॉन्च किया गया, नई दिल्ली में इसको लॉन्च किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का कहाँ आयोजन किया गया। ऑप्शन ए भारत, कहाँ किया जाएगा दोस्तों, या कहाँ आयोजित होगा। ऑप्शन ए भारत, ओमान, इंग्लैंड और पाकिस्तान। तो देखो यह पाकिस्तान का भी नाम दिया है, जो एक हंसी का ऑप्शन है, ठीक है ना, हंस सकते हो इसको देख करके। तो 2023 में जो पुरुष हॉकी विश्व कप जो होगा 2023 में, ये कहाँ होगा, ये भारत में होगा। कहाँ होगा, भारत में होगा। अब दोस्तों भारत में कहाँ होगा, तो इसके बारे में, क्योंकि भारत के अंदर होगा तो भारत के अंदर कोई ना कोई स्टेडियम होगा, तो वहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। उस स्टेडियम से संबंधित कुछ फैक्ट्स मैं यहाँ आपको बताने वाला हूँ। जैसे क्या है, पहली बात, भारत में कहाँ होगा, उड़ीसा के अंदर आयोजित होगा। भारत के ओडिशा के अंदर इसको आयोजित किया जाएगा। दूसरी बात, ओडिशा के कहाँ, राउरकेला में। कहाँ किया जाएगा, राउरकेला में इसको आयोजित किया जाएगा। और किस स्टेडियम में, बिरसा मुंडा स्टेडियम में। ध्यान रखना इस चीज का, कहाँ आयोजित किया जाएगा, बिरसा मुंडा स्टेडियम में इसको आयोजित किया जाएगा। दूसरी बात,
ये क्या है? एशिया का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम होगा। तो पेपर में आ सकता है कि एशिया का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम भारत के किस राज्य में है? ओडिशा राज्य में है। ओडिशा के अंदर नाम हो सकता है कि इस स्टेडियम का नाम क्या है? तो बिरसा मुंडा स्टेडियम। और हॉकी जो पुरुष हॉकी विश्व कप जो 2023 होगा वो कहाँ होगा? इसी स्टेडियम के अंदर होगा। अब एक संघ है जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ जो है इसने एक अपनी जो एक कंपनी है जिसका नाम है टाटा स्टील लिमिटेड कंपनी। क्या नाम है? टाटा स्टील लिमिटेड कंपनी जो है इसको अपना आधिकारिक भागीदारी बनाया है। ये बात आपको याद रखनी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है कि हेनले एंड पार्टनर्स। दोस्तों ये एक रिपोर्ट क्या करती है? प्रकाशित करती है। तो इसने अभी एक रिपोर्ट प्रकाशित की है और ये किससे संबंधित रिपोर्ट करती है? पासपोर्ट से रिलेटेड। तो पासपोर्ट सूची इंडेक्स, आप बोल सकते हो पासपोर्ट की जो सूची आई है, इंडेक्स जो आया है 2022, इसमें भारत का कौन सा स्थान है? तो बताइए 90, 85, 87 या 92। तो देखो यहाँ आपको दिख रहा होगा दोस्तों, ये इंडिया का पासपोर्ट लिखा हुआ है, रिपब्लिक ऑफ इंडिया पासपोर्ट है। अब इस पासपोर्ट का आप बताइए कौन इस 2022 के अंदर जो सूचकांक आया है, पासपोर्ट सूची या हेनले एंड पार्टनर्स रिपोर्ट 2022 ना, 2022 जो रिपोर्ट आई है इसमें भारत की कौन सी रैंक है? तो आपका आंसर हो जाएगा 87। कौन सी रैंक है? 87वीं रैंक भारत की आई है। दोस्तों इस हेनले एंड पार्टनर्स ने जब ये रिपोर्ट प्रकाशित की तो कुल 180 देशों को इसमें शामिल किया गया था। उन 180 देशों में जब शामिल किया गया तो उसमें सबसे ज़्यादा जो प्रथम रैंक पर जो आया, तो सबसे मजबूत जो पासपोर्ट बताया गया है वो UAE संयुक्त अरब अमीरात का बताया गया है। जो सबसे कम नंबर पे जो आया है, सबसे कमज़ोर जो पासपोर्ट है वो अफगानिस्तान का बताया गया है। दोस्तों पासपोर्ट कितना अच्छा है कितना बुरा है, इसका इफेक्ट मतलब इसका मतलब क्या होता है? इसको बोलते हैं पासपोर्ट मजबूती। क्या बोलते हैं? पासपोर्ट मजबूती। मतलब यदि मेरे पास पासपोर्ट है, मैं भारत का नागरिक हूँ और मैं पासपोर्ट मेरे पास है और मैं किसी दूसरे देश के अंदर जा रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि मैं केवल 87 कंट्रीज़ के अंदर आसानी से या आराम से यात्रा कर सकता हूँ, वहाँ बिना किसी परेशानी के जा सकता हूँ। लेकिन मान लो यदि कोई पहले रैंक पर आया है, किसी की रैंक प्रथम रैंक पर आई है, इसका मतलब ये है कि वह 180 देशों के अंदर बिना किसी परेशानी के आसानी से जा सकता है। मतलब एक तरीके से विश्वास वाली बात होगी ये तो, कि कौन कितना विश्वास पात्र है। ठीक है ना? तो ये वो एक रैंक आपको याद रखनी है। कौन प्रकाशित करता है? हेनले एंड पार्टनर्स इसको प्रकाशित करते हैं। तो देखिए दोस्तों फैक्ट्स आपके सामने हैं। इसमें प्रथम स्थान किसका आया है? UAE का आया है। अंतिम स्थान पर कौन रहा? अफगानिस्तान रहा। पासपोर्ट मजबूती का मतलब होता है कि आप बिना किसी परेशानी के किसी भी देश में प्रवेश कर सकते हो या यात्रा कर सकते हो। अब देखो कुछ महत्वपूर्ण इंडेक्स आपके सामने मैं समझा रहा हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्स 2022, कुछ महत्वपूर्ण सूचकांक 2022 जहां से क्वेश्चन आपकी एग्जाम में बन सकता है। इसमें भारत की रैंक क्या रही है? देखो पेपर में आ सकता है विश्व खुशहाली सूचकांक। क्या है? विश्व हैप्पीनेस, इसको बोलते हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। विश्व खुशहाली सूचकांक 2022, इसमें भारत की रैंक है 136। खुशहाली सूचकांक में कितना है? 136 है। दूसरी बात, विश्व या वैश्विक लैंगिक अंतर सूचकांक। ठीक है दोस्तों, इसमें भारत की रैंक कौन सी है? 135 है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, कौन सी है? 135 है। किसके अंदर? विश्व या वैश्विक लैंगिक अंतर सूचकांक, जेंडर गैप इंडेक्स इसको बोला जाता है। ये बात आपको याद रखनी है। 135वीं रैंक भारत की है। अगला है विश्व प्रेस सूचकांक। देखो ये हो गया, ये हो गया। अब यह विश्व प्रेस, देखो मैंने यहाँ कुछ क्रम से आपको दिखाया इन चीजों को, थोड़ा ध्यान रखना। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, इसको बोलते हैं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। तो इसके अंदर भारत की रैंक कौन सी है? 2022 सूचकांक है। इसके अंदर भारत की रैंक है 150। कौन सी है? 150 रैंक इसके अंदर है। अगला है आपके सामने, अगला इंडेक्स है विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक। ठीक है, तो इसके अंदर देखिए इस विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक जो है, जिसका 2022 के अंदर भारत की रैंक 37 रही। इसके अंदर कौन सी रही दोस्तों? 37 इसके अंदर रही है। आगे आपके सामने ग्लोबल हंगर सूचकांक। क्या नाम है? ग्लोबल हंगर सूचकांक जो है इसको बोलते हैं एक तरीके से भूख के लिए, मतलब कौन देश में कितनी भूख जो है, मतलब कौन भूख, मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हो कि कितना भूखा है वहाँ पर, कितने लोगों को खाना मिल रहा है, कितना खाना नहीं मिल रहा। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है इसके अंदर भारत की रैंक है 107, 107वीं रैंक इसके अंदर आई है। और लास्ट आपके सामने है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जिसके अंदर भारत की रैंक 40 भी है, 40 है। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है,
तो ये क्वेश्चंस ये यहाँ से बन सकते हैं, इंडेक्स से रिलेटेड करंट के अंदर ये क्वेश्चंस आपके आ जाते हैं, ये आपको याद रखने हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों कि भारत का प्रथम पेपरलेस हाई कोर्ट। तो बताइए, यहाँ देखो, यहाँ से देखकर भी आप आंसर देख सकते हो कौन है। केरला हाई कोर्ट जो है ये भारत का प्रथम, भारत का फर्स्ट पेपरलेस हाई कोर्ट बना है। क्या ऑप्शन में केरल है क्या? बिल्कुल है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा केरल हाई कोर्ट। अब देखो कुछ क्वेश्चंस भी और आपको मैं यहाँ समझा देता हूँ। ये जो अमरावती हाई कोर्ट है ये भारत का नवीनतम हाई कोर्ट है, ध्यान रखना। तो आइए देखते हैं इसके फैक्ट्स। तो देखो, अब ये न्यायालय, हम लोग हाई कोर्ट्स की बात कर रहे हैं, तो देखो सुप्रीम कोर्ट जो होता है जो नई दिल्ली के अंदर है, तो सुप्रीम कोर्ट जो है इसका आर्टिकल कौन सा है? यहाँ से आपका पॉलिटिकल साइंस होती है, राजनीति विज्ञान जो होती है, यहाँ क्वेश्चन बन सकता है। तो सर्वोच्च न्यायालय का यदि हम लोग देखें तो ये 124 अनुच्छेद के अंदर आता है। कितना आता है इसका सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख? 124 अनुच्छेद के अंदर आता है। ये बात आपको याद रखना है, आर्टिकल 124। जबकि जो हाई कोर्ट है ये आता है 214 आर्टिकल। इसका जो आर्टिकल है कौन सा है? 214 इसका आर्टिकल है। तो 214 इसको आपको याद रखना है। भारत में कुल हाई कोर्ट कितनी है? 25 है। नवीनतम कौन सी है? अमरावती हाई कोर्ट। अब क्वेश्चन देखो, यहाँ से एक वर्ल्ड हम लोगों ने लिया है, वर्ल्ड करंट अफेयर्स का, कि विश्व की पहली पेपरलेस सरकार किस देश की है? विश्व की पहली पूछा गया है, तो ये है UAE, संयुक्त अरब अमीरात जो है, ये विश्व की पहली पेपरलेस क्या है? सरकार है। ये भी आपको याद रखना है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हॉर्नबिल महोत्सव का कौन सा संस्करण हाल ही में आयोजित हुआ है? दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है, 20वां, 21वां, 22वां या 23वां। तो बताइए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 23। हाल ही में हॉर्नबिल जो महोत्सव है इसका 23वां संस्करण आयोजित हुआ है। अब दोस्तों इस संस्करण के जब ये महोत्सव हो रहा था तो इसके उद्घाटन समारोह में कौन आया? आइए इन सभी की हम लोग चर्चा करते हैं। तो आपके सामने देखो कुछ प्रमुख महोत्सव मैंने यहाँ दिखाए हैं, ठीक है, इनको पढ़ लेते हैं पहले, फिर हम उसके बारे में देखेंगे कि हॉर्नबिल महोत्सव क्या है और कहाँ मनाया जाता है, ये सभी इसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखो, यदि मैं बात करता हूँ प्रमुख महोत्सव या मेलों की, तो देखो सबसे पहले मरु महोत्सव। क्या नाम आ रहा है? मरु महोत्सव। तो आप सभी को पता है मरु महोत्सव राजस्थान के जैसलमेर जिले के अंदर मनाया जाता है, ठीक है। दूसरा यहाँ आपको याद रखना है मेदराम जात्रा मेला, ये दूसरा सबसे बड़ा मेला होता है। पहले पे आता है कुंभ का मेला, उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है मेदराम जात्रा मेला जो तेलंगाना राज्य से संबंधित है। तीसरा आपके सामने है खजुराहो नृत्य महोत्सव। क्या नाम है? खजुराहो नृत्य महोत्सव। और आपको पता है खजुराहो के मंदिर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश हो जाएगा। देखो ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कंचोत महोत्सव। क्या नाम है? कंचोत महोत्सव। इसको बोलते हैं जम्मू कश्मीर की चौथ। तो ध्यान रखना, जम्मू कश्मीर से संबंधित यह महोत्सव है। आगे है, देखो ये दोनों बड़े ही कंफ्यूजिंग है, इसमें आपको गलती नहीं करनी है। एक तो है पुष्कर महोत्सव और एक होता है पुष्कर मेला। पुष्कर महोत्सव ये जम्मू कश्मीर से संबंधित है और नदियों के महत्व को बताता है, जबकि जो पुष्कर मेला जो है यह आपका ध्यान रखना अजमेर राजस्थान से संबंधित है पुष्कर मेला। आगे है आपके सामने ऊंट फेस्टिवल या इसको बोलते हैं ऊंट महोत्सव, ये कहाँ से? ये भी राजस्थान बीकानेर से संबंधित है। आगे आपके सामने है स्पुतिक गस्टर फेस्टिवल। क्या है? स्पुतिक गस्टर फेस्टिवल, ये लद्दाख से संबंधित है। यहाँ होता है मुखौटा डांस, ऐसे चेहरे पर एक मुखौटा। तो स्पुतिक गस्टर फेस्टिवल क्या है? लद्दाख से संबंधित है, इसमें मुखौटा डांस प्रमुख होता है। ये बात आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है ताज महोत्सव। तो ताज महोत्सव कहाँ का है? आगरा उत्तर प्रदेश का है, ये बात आपको याद रखनी है। लौसर और लौसांग, देखो ये भी इंपॉर्टेंट है, लौसर फेस्टिवल और लौसांग फेस्टिवल। देखो लौसर ये लद्दाख का है और ये लौसांग इसमें से आ रहा है तो सिक्किम, इसमें क्या आ रहा है? आप ले तो दोनों में ही आ रहा है, लेकिन से सिक्किम याद रखना और लौसर लद्दाख, ये ऐसे आप इसको याद रखोगे। आगे है संगाई महोत्सव, ठीक है, संगाई महोत्सव कहाँ का है? मणिपुर का है। और डांसिंग हिरन ना, वो मणिपुर में तो आता है, तो ध्यान रखना संगाई महोत्सव भी किसका है? मणिपुर राज्य का है। ये आपके क्या हुए? सभी महत्वपूर्ण जो फेस्टिवल्स हैं ये आपके संपन्न हुए। अब हम एक बार उस क्वेश्चन पर अगेन जाते हैं दोस्तों। तो देखिए यहाँ तक कि हॉर्नबिल महोत्सव जो है इसका 23वां संस्करण हम लोगों ने मनाया है, ठीक है। अब मैंने कहा भाई इसका जब उद्घाटन कहाँ का है? पहली बात तो ये हॉर्नबिल जो महोत्सव है, ये जो हॉर्नबिल महोत्सव है ये नागालैंड राज्य का है, ठीक है। हॉर्नबिल महोत्सव जो है ये कहाँ का है? ये नागालैंड राज्य का है। हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ का है? नागालैंड, ये आपको याद रखना है, ठीक है। दूसरी बात, इसका जो उद्घाटन समारोह हुआ था
उस उद्घाटन समारोह में कौन आया था? ध्यान रखना, इसका जब उद्घाटन समारोह हुआ था तो उस उद्घाटन समारोह के अंदर कौन आए थे? इसके अंदर उपराष्ट्रपति ने भाग लिया था, या उपराष्ट्रपति इस उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि रहे। ठीक है, अब उपराष्ट्रपति जो कौन है अभी जिनको बनाया गया? जगदीप धनखड़। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है, जगदीप धनखड़ जो है इनको उपराष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 13, वनडे क्रिकेट में किस भारतीय खिलाड़ी ने सबसे तेज डबल सेंचुरी, दोहरा शतक लगाने का रिकॉर्ड बनाया है? तो मुझे बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन आपके सामने है, रोहित शर्मा, वीरेंद्र सहवाग, ईशान किशन और विराट कोहली। बताइए कौन सा यहाँ राइट आंसर होगा। आप बोलोगे सर आपने सभी पर टिक कर दिया, लो भाई अब आप बताइए कौन सा आंसर यहाँ सही होगा। तो दोस्तों आप बोलोगे यहाँ कि सर अभी यदि हम करंट की बात करते हैं तो ईशान किशन जो है इन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ, ध्यान रखना ईशान किशन जो है भारतीय खिलाड़ी, नाम क्या है इनका? ईशान किशन। भारतीय खिलाड़ी ईशान किशन ने क्या लगाया है? डबल सेंचुरी, और सबसे तेज मारी है। ठीक है ना, भारतीय खिलाड़ी ईशान किशन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ईशान किशन ने क्या लगाई? डबल सेंचुरी लगाई है। कितनी गेंदों पर? मात्र 126 बॉल पर। ध्यान रखना 126 गेंदों पर डबल सेंचुरी लगाने का रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है। अब देखिए, अब ये किस देश के खिलाफ लगाया? बांग्लादेश के खिलाफ इन्होंने ये सेंचुरी मारी थी। इससे पहले रोहित शर्मा ये कारनामा कर चुके हैं और 3 बार डबल सेंचुरी लगा चुके हैं। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। तो देखिए ईशान किशन ने किसके खिलाफ लगाई? बांग्लादेश के खिलाफ बनाया। कितनी गेंदों में बनाया? 126 गेंदों में इसको बनाया। आगे देखें रोहित शर्मा के बारे में मैंने अलग से लिखा है यहाँ, क्यों? क्योंकि रोहित शर्मा 3 बार 2013, 2014 और 2017 में ये कारनामा कर चुके हैं। 1 बार ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और 2 बार श्रीलंका के खिलाफ इन्होंने डबल सेंचुरी मारी है। और सर्वाधिक इनका जो स्कोर रहा ये 264 रहा श्रीलंका के खिलाफ। इन रोहित शर्मा का जो सर्वाधिक जो स्कोर रहा था ये कितना रहा? 264 रहा है। ये बात भी आपको याद रखनी है। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने, गणतंत्र दिवस समारोह 2023 में मुख्य अतिथि के रूप में किस देश के राष्ट्रपति को आमंत्रित किया गया? ध्यान रखना ऑप्शन ए दे रखा है, अमेरिका, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया और मिस्र। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा इजिप्ट। मिस्र जो है यहाँ के राष्ट्रपति को मुख्य अतिथि के रूप में गणतंत्र दिवस समारोह 2023 जो है उसमें नियुक्त, मतलब इनको बुलाया गया है, आमंत्रित किया गया है। अब देखिए इनका नाम क्या है। इजिप्ट के राष्ट्रपति जो यहाँ आ रहे हैं गणतंत्र दिवस समारोह 2023 के अंदर, इनका नाम देखिए कितना बड़ा है। आप तो सीसी याद रखना, क्या याद रखना? सीसी, अब्देल फत्ताह अल सीसी इनको बुलाया गया है। दूसरी बात, गणतंत्र दिवस का जो पहले मुख्य अतिथि 1950 में जो आए थे ये इंडोनेशिया के पूर्व राष्ट्रपति कौन थे? सुकर्नो, इनको बुलाया गया था। ये बात आपको याद रखनी है। ध्यान रखना दोस्तों, इस इजिप्ट के राष्ट्रपति से पहले ब्राजील के जो बोल्सोनारो जो है उनको यहाँ बुलाया गया था गणतंत्र दिवस समारोह के अंदर। उसके बाद कोविड आ जाता है तो किसी को नहीं बुलाया गया, ये बात आप याद रखना। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 15, मिलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? देखो मिलन एक युद्ध अभ्यास होता है जिसको हम बोलते हैं बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास। तो ध्यान रखना मिलन 2022 एक क्या है? एक नौसैनिक युद्ध अभ्यास है और इसको अभी आपको ध्यान रखना विशाखापट्टनम के अंदर इसका आयोजन किया गया। कहाँ किया गया? विशाखापट्टनम के अंदर इसका आयोजन किया गया। अगला क्वेश्चन देखें, यहाँ अगले क्वेश्चन से पहले कुछ महत्वपूर्ण युद्ध अभ्यास आपके सामने है। क्या क्या है देखो, पहली बात पेपर में आ सकता है कि भारत और किर्गिस्तान के मध्य कौन सा युद्ध अभ्यास होता है, तो आपको आंसर करना है खंजर। तो भारत और किर्गिस्तान के मध्य कौन सा युद्ध अभ्यास होता है? खंजर होता है। दूसरा है भारत और फ्रांस के मध्य कौन सा होता है? गरुड़। क्या ध्यान रखना है? भारत और फ्रांस के मध्य होता है गरुड़। जबकि भारत और इंडोनेशिया के मध्य होता है गरुड़ शक्ति। भारत और इंडोनेशिया के मध्य कौन सा होता है? गरुड़ शक्ति। कंफ्यूजन मत रखना, भारत और फ्रांस गरुड़ होता है जबकि भारत और इंडोनेशिया के मध्य में गरुड़ शक्ति होता है। अगला क्वेश्चन है भारत और जापान। भारत और जापान के मध्य होता है धर्म गॉर्जियन युद्ध अभ्यास। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। अगला है भारत और नेपाल के मध्य सूर्य किरण होता है। भारत और नेपाल के मध्य सूर्य किरण होता है। क्वेड, ये 4 देश का एक संगठन है क्वेड, QUAD। इसका जो युद्ध अभ्यास है उसका नाम क्या है? क्वेड का इसका नाम है मालाबार। क्या है? इसका नाम है मालाबार युद्ध अभ्यास। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, नसीम अल बहार
ठीक है। नसीम अल बहार जो युद्ध अभ्यास है ये भारत और ओमान के मध्य होता है। किसके मध्य होता है? भारत और ओमान के मध्य होता है। जबकि भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य होने वाले युद्ध अभ्यास का नाम क्या है? डस्टलिक। क्या नाम है? डस्टलिक। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत और श्रीलंका के मध्य कौन सा होता है? सिलीनेक्स। सिलीनेक्स भारत और इंडिया के मध्य भारत और श्रीलंका के मध्य होने वाला युद्ध अभ्यास क्या है? भारत और श्रीलंका के मध्य होने वाला युद्ध अभ्यास है सिलीनेक्स। भारत और मालदीव के मध्य होने वाले युद्ध अभ्यास का नाम है एक्वेरिन। क्या नाम है? एक्वेरिन। भारत और ब्रिटेन के मध्य होने वाले युद्ध अभ्यास का नाम होता है कोकन युद्ध अभ्यास। अब आपके सामने है उदार शक्ति, इसको देखें आप एक बार। उदार शक्ति भारत और मलेशिया के मध्य होने वाला युद्ध अभ्यास है। सिंगापुर थाईलैंड और भारत सिटमैक्स। क्या नाम है? सिटमैक्स। सिंगापुर और भारत के मध्य होने वाला जो युद्ध अभ्यास है उसका नाम सिम्बेक्स है। भारत देखो पहले आया था उज्बेकिस्तान जहां डस्टलिक था, अब है कजाकिस्तान। तो भारत और कजाकिस्तान के मध्य होने वाले युद्ध अभ्यास का नाम है काजिंद। क्या नाम होता है? काजिंद। भारत और चीन के मध्य भी होता है क्या? बिल्कुल होता है, हैंड इन हैंड। ध्यान रखना, भारत और रूस के मध्य होता है इंद्र युद्ध अभ्यास। ठीक है दोस्तों, ये बात सभी क्वेश्चंस जो थे ये आपको याद रखने युद्ध अभ्यास से रिलेटेड। अगला आपके सामने है कि पहले पनडुब्बी रोधी जहाज का नाम क्या है? तो ये हाल ही में चर्चा में रहा है, इसका नाम अर्नाला है। क्या नाम है? अर्नाला। ये आपको नाम याद रखना है कि ये पहले पनडुब्बी मतलब जो पानी के अंदर चलती है, सबमरीन जिनको हम बोलते हैं, तो पनडुब्बी रोधी जहाज का नाम अर्नाला है। देखिए अब इससे कहाँ से लॉन्च किया गया है? इसे चेन्नई से लॉन्च किया गया है। पहला क्वेश्चन यहाँ से आपको याद रखना है, इसको चेन्नई से लॉन्च किया गया है। अब देखो यहाँ कुछ और क्वेश्चंस भी आपको यहाँ याद रखने हैं, ये अलग से मैंने लिख दिया आप लोगों को। पहला, इस प्रोजेक्ट 75 आया था, आपको याद होगा। प्रोजेक्ट 75 जो है ये पनडुब्बी से निर्माण जो है, पनडुब्बियों का जो निर्माण है उससे संबंधित है। इसके अंदर कुल कितनी पनडुब्बी बनेगी? 6 पनडुब्बी बनेगी। इनका निर्माण जो होगा कहाँ होगा? मझगांव डॉकयार्ड के अंदर इनका निर्माण किया जाएगा। ये बात आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका उद्घाटन हैदराबाद के अंदर किया गया। कहाँ किया गया? हैदराबाद के अंदर किया गया। अब ये हैदराबाद से संबंधित कुछ और भी मैं बिंदु आपको बता देता हूँ। जैसे ऑपरेशन पोलो हुआ था 1948 के अंदर, तो उस ऑपरेशन जो हुआ था पोलो 1948 के अंदर, तो ध्यान रखना ये भी किससे संबंधित है? हैदराबाद से संबंधित है। इसके अलावा कुछ और बिंदु आपको यहाँ याद रखने हैं। देखो ये जो रॉक संग्रहालय का जो उद्घाटन किया था, तो ये केंद्रीय मंत्री जो आए थे इसमें, इनका नेम क्या था? जितेंद्र सिंह। वैसे तो केंद्रीय विज्ञान मंत्री भी इनको हम बोल सकते हैं, तो केंद्रीय विज्ञान मंत्री या केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने इसका उद्घाटन किया था। अब देखो टी हब 2.0, फ्लो केमिस्ट्री लैब और ऑपरेशन पोलो, ये तीनों किससे संबंधित है? ये हैदराबाद से संबंधित हैं। ये तीनों किससे संबंधित हैं? ये तीनों हैदराबाद से संबंधित हैं। आपके पेपर में आ जाए कि टी हब 2.0 किस से संबंधित है, ऑप्शन में यदि हैदराबाद है तो आपको हैदराबाद टिक करना है। तो ध्यान रखना इन क्वेश्चंस को। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला ट्राई हॉप की घोषणा की गई है, ये किस राज्य में होगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओडिशा। क्या हो जाएगा? ओडिशा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, कृष्ण कुमार कुन्नथ। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं आपके, तो ये करंट अफेयर्स में क्वेश्चन नंबर 19 आपका चल रहा है। कृष्ण कुमार कुन्नथ जिनका हाल ही में निधन हुआ है, का संबंध किस क्षेत्र से है? क्या ये एक एक्टर अभिनेता है? क्या ये एक संगीतकार है? क्या ये एक खिलाड़ी है या कोई नहीं? तो ध्यान रखना ये जो कृष्ण ऐसे इनका नाम है के कुन्नथ, जिनका हाल ही में निधन हुआ है, ये एक संगीतकार है। ध्यान रखना इस चीज का, ये क्या है? एक संगीतकार है, ये आपको याद रखना है। अब देखिए, अब कुछ चर्चित ऐसे व्यक्तित्व का मैं आपको यहाँ नाम बताने जा रहा हूँ जिनका हाल ही में क्या हुआ है? निधन हुआ है। जैसे आपको पता है सिद्धू मूसेवाला, जो कि एक पंजाबी क्या है? सिंगर है। इसके अलावा डॉक्टर रमाकांत शुक्ला है, इनका भी हाल ही में क्या हुआ है? निधन हुआ है, जो कि एक बहुत महान स्कॉलर, एक क्या है? विद्वान है, किसके? संस्कृत और हिंदी के एक विद्वान है। इस चीज का आप ध्यान रखना। इसके अलावा
एक पंडित भजन सोपोरी, इनका भी हाल ही में निधन हुआ है, जो एक संतूर वादक हैं और शास्त्रीय संगीत जो है इनसे संबंधित है, शास्त्रीय संगीत को ये गाते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। इसके अलावा पालोन जी जो मिस्री है, इनका भी हाल ही में निधन हुआ है, जो एक क्या है, कारोबारी हैं, क्या है, एक व्यवसायी है, एक कारोबारी है, ये भी आपको याद रखना है। अगला है नाम जो आपके सामने है, लियोनिद, क्या नाम है, लियोनिद क्रावचुक, इनका भी हाल ही में निधन हुआ है, जो यूक्रेन के क्या है, पहले राष्ट्रपति थे। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है दोस्तों। इन क्वेश्चंस में से भी, इन पॉइंट्स में से भी आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 20 कि विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 किसे दिया जाएगा। तो यहाँ ऑप्शंस आपके सामने है, डॉक्टर रतन लाल, नरेंद्र मोदी, डॉक्टर सिंधिया रोजेनबिग और कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने डॉक्टर सिंधिया, इनको विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 दिया जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, विश्व के पहले नैनो यूरिया जो कि क्या है, लिक्विड प्लांट, एक तरल संयंत्र को किस राज्य में लगाया गया है। तो ध्यान रखना इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। अब एक्चुअली ये क्या है, नैनो यूरिया, अब इसको जब लगाया गया तो किसने इसका उद्घाटन किया। तो ध्यान रखना इससे संबंधित कुछ फैक्ट्स मैं यहाँ आपको समझाने वाला हूँ। तो देखिए पहली बात, इससे जो संयंत्र को लगाया गया उस समय जब उद्घाटन के लिए बुलाया गया तो वो नरेंद्र मोदी जी को बुलाया गया। तो उद्घाटन किन्होंने किया, मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया। अब इसमें करेंगे क्या, इसके अंदर दोस्तों इस संयंत्र की सहायता से लगभग 1.5 लाख ml जो बोतल जो है इसको उत्पादित किया जाएगा। ठीक है, जो नैनो यूरिया की जो बोतल्स है ml के अंदर, इतनी बोतल्स को उत्पादित करने का लक्ष्य रखा गया है। अब किस संस्था के द्वारा ये बनाया जाएगा, किस संस्था के द्वारा इस कार्य को किया जाएगा, उसका नाम है इफ्को। क्या नाम है, इफ्को। तो ध्यान रखना ये इफ्को जो है इसको हम लोग लिख सकते हैं, आपके सामने फुल फॉर्म लिखी हुई है IFFCO। अब ये क्या है IFFCO, इसके बारे में मैं आपको समझा देता हूं कि ये इफ्को क्या है। पहली बात, इंडियन फार्मर फर्टिलाइजेशन या इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड इसका पूरा नाम है। इसकी जो स्थापना होती है वो 1967 में हुई थी, 1967 में इसकी क्या होती है, स्थापना होती है। और इसका जो हेड क्वार्टर है ये कहाँ है, नई दिल्ली में है। ये बात आपको याद रखनी है, इफ्को से संबंधित ये बातें हैं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्या है दोस्तों, देखिए यह क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, आयशा मलिक किस देश की पहली महिला, आयशा मलिक जो है ये किस देश की पहली महिला सुप्रीम कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जो जज है वो नियुक्त हुई हैं। तो ध्यान रखना सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज इनको नियुक्त किया गया है। तो आयशा मलिक किस देश की बनी है, ये पाकिस्तान से संबंधित है। कहाँ से संबंध है इनका, पाकिस्तान से। अब देखो यहाँ से कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको जोड़े हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट जो है इसका आर्टिकल या इस सुप्रीम कोर्ट का जो अनुच्छेद है कौन सा होता है, इसका आर्टिकल होता है 124। क्या है इसका आर्टिकल, 124 है। दूसरी बात, भारत में सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला जज कौन है। तो ध्यान रखना भारत में सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो पहली महिला जज बनी थी उनका नाम है फातिमा बीबी। क्या नाम है इनका, इनका नाम है फातिमा बीबी। ये बात यहाँ आपको याद रखनी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 23, हॉकी एशिया कप 2022 का विजेता देश कौन है। तो दोस्तों जो हॉकी एशिया कप जो 2022 में संपन्न हुआ इसमें विजेता देश था साउथ कोरिया, और साउथ कोरिया ने 5वीं बार ये खिताब जीता है। अब यहाँ मैं आपको इनके बारे में थोड़ा सा समझा देता हूँ कि कहाँ इसका आयोजन हुआ हॉकी एशिया कप 2022 का। तो देखिए पहली बात, इसका जो आयोजन जो स्थल था ये कहाँ है, ये इंडोनेशिया की जो राजधानी जकार्ता है उसके अंदर इसका आयोजन होता है। अब देखो इस बात को भी आपको याद रखना है, इंडोनेशिया की राजधानी क्या है, जकार्ता है, और उसके अंदर क्या होता है, हॉकी एशिया कप 2022 का आयोजन होता है। अब देखो इसके अंदर कौन जीता, साउथ कोरिया जो है, साउथ कोरिया ने इसके अंदर इस खिताब को जीता था। अब साउथ कोरिया 5वीं बार इस खिताब को जीता है। कौन सा मेडल उसको दिया गया, गोल्ड मेडल उसको दिया गया। इसके अलावा जो मलेशिया है इसको सिल्वर मेडल दिया गया, और भारत इसमें ब्रॉन्ज मेडल, कांस्य पदक जो है उसको ले पाता है। यह बात आपको याद रखनी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, वीर बाल दिवस कब मनाया जाएगा। तो ध्यान रखना वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को मनाया जाता है दोस्तों। तो यहाँ जो ऑप्शंस दे रखे उसके अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। अब यहाँ देखो, अब यहाँ मैंने आपके सामने कुछ और भी कुछ पॉइंट्स लिखे हैं तो आपको याद रखना है। जैसे क्वेश्चन आ जाता है काफी बार, देखो 26 जनवरी को हम क्या मनाते हैं, गणतंत्र दिवस। आपको याद रखना है 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया जाता है। दूसरी बात,
राष्ट्रीय स्टार्टअप डे, ये अभी आपको याद रखना है कि करंट का क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। तो राष्ट्रीय स्टार्टअप डे जो है ये 16 जनवरी को मनाया जाता है। वी हैव टू सेलिब्रेट नेशनल स्टार्टअप डे ऑन 16 जनवरी। ओके, नाउ पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? तो पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाया जाता है। तो ये बात आपको याद रखनी है दोस्तों, ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, विश्व का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर कौन सा है? दोस्तों देखिए, अभी ये करंट में क्यों है, क्योंकि इससे पहले जो सुपर कंप्यूटर था वो जापान का फुगाकू था। ये जो आपको दिखाई दे रहा है फुगाकू, ये पहले था, ये जापान के द्वारा बनाया गया था। तो जापान का जो सुपर कंप्यूटर था पहले फुगाकू था। अभी जो वर्तमान में यदि आपसे पूछता है 2022 के करंट के बारे में, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर जो है अब कौन बन गया है? फ्रंटियर बन गया है। इस फुगाकू का स्थान अब नहीं आएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना कौन से देश ने बनाया है? अमेरिका का है। ये बात आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 26। क्या नाम है? इंद्रायणी मेडिसिटी कहाँ स्थापित होगी? इंद्रायणी मेडिसिटी कहाँ स्थापित होगी? दोस्तों ये भारत की पहली क्या है? मेडिकल सिटी है। ये भारत की क्या है? पहली मेडिकल सिटी है। और ये पुणे के अंदर क्या की जाएगी? इसको स्थापित किया जाएगा। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, तुर्की का नया नाम जो है इसको हाल ही में मंजूरी दी है, और ये मंजूरी किस संस्था के द्वारा दी जाती है ये आपको बताना है। आप सभी जानते हो कि तुर्की का जो नया नाम है वो तुर्की कर दिया गया है, लेकिन ये नाम किस संस्था के द्वारा इसको मंजूरी दी जाती है? तो ध्यान रखना, यूनाइटेड नेशन जो है इसके द्वारा यहाँ इसको क्या दी गई है? मंजूरी दी गई है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ और नाम जो है वर्ल्ड बैंक है, WHO है, दोस्तों ये IMF है। क्या है? IMF। ये बात ध्यान रखना, IMF है। तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? UN हो जाएगा, यूनाइटेड नेशन। ठीक है, अब इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें देखिए। पहली बात, इस तुर्की का जो नया नाम है वो क्या है? तुर्की है। क्या नाम है इसका? नया नाम तुर्की है। इसकी राजधानी क्या है? अंकारा है। और इसके राष्ट्रपति का नेम क्या है? ताइप एर्दोगन है। और इसकी जो लीरा, इसकी जो मुद्रा है ये क्या है? तुर्की लीरा या तुर्की लीरा, या नॉर्मली आपको याद रखना है लीरा इसकी क्या है? मुद्रा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, ये आपको याद रखने हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि मणिपुर के नए CM किसको बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा N बीरेन सिंह। किसको बनाया गया है? N बीरेन सिंह जो है ये मणिपुर के नए CM है। नीतीश कुमार बिहार के CM है और अशोक गहलोत राजस्थान के CM है। ये बात आपको याद रखनी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, विश्व पर्यावरण दिवस 2022 की थीम क्या है? ऑप्शन ए सेव द अर्थ, ओनली वन अर्थ, टाइम फॉर नेचर, और यहाँ कोई नहीं। तो ध्यान रखना दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ओनली वन अर्थ। ये थीम है 2022 विश्व पर्यावरण दिवस की। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि राजस्थान राज्य के द्वारा गर्भवती महिलाओं की स्वास्थ्य देखभाल के लिए संचालित अभियान का नाम क्या है? अभियान कौन सा है? इसमें आंचल है, पायल है, मातृत्व है, या कोई नहीं? तो आपका आंसर हो जाएगा राइट, आंचल। आंचल अभियान राजस्थान की गहलोत सरकार के द्वारा संचालित है, और इसको राजस्थान के जिला, जो राजस्थान के अंदर जो करौली जिला है, यहाँ से इसको शुरुआत, या यहाँ से इसकी शुरुआत की गई है। और दोस्तों अभी तक इस अभियान के दौरान लगभग, क्योंकि इसके अंदर लगभग 11,000 महिलाएं लाभान्वित हो चुकी हैं, क्योंकि इसके अंदर हीमोग्लोबिन की जांच की जाती है। 13,000 महिलाओं की जांच की गई थी, जिसमें से लगभग 11,000 महिलाएं जो थी उनके अंदर एनीमिक पाया गया, मतलब रक्त की जो कमी है इसको देखा गया। तो ध्यान रखना, यह अभियान राजस्थान सरकार के द्वारा चलाया गया, इसका नाम क्या है? आंचल है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कृत्रिम हृदय किस IIT के द्वारा तैयार किया गया? तो ध्यान रखना दोस्तों, आर्टिफिशियल जो हार्ट है इसको IIT कानपुर ने तैयार किया था। किसने तैयार किया था? IIT कानपुर ने तैयार किया था। अब देखो, इससे पहले इसमें एक साइंस का क्वेश्चन भी मैं यहाँ आपको समझा देता हूँ। पहला कृत्रिम हृदय, फर्स्ट जो आपका आर्टिफिशियल हार्ट है, पहला जो कृत्रिम हृदय है ये कौन सा था? जार्विक 7। पहला कृत्रिम हृदय, यहाँ से आपसे पूछ सकता है जार्विक 7 भी क्या था? कृत्रिम हृदय था, आर्टिफिशियल हार्ट था, जार्विक 7। तो ये बात आपको याद रखनी है कि जार्विक 7 जो है ये क्या है? ये भी एक आपको याद रखना है, कृत्रिम हृदय है। ठीक है, और सफलतापूर्वक इसका क्या किया गया? इम्प्लांट किया गया, इसको प्रत्यारोपित किया गया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 32 नंबर का, विजय अमृत राज। दोस्तों ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। विजय अमृत राज जो है इसका संबंध किस खेल से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, विजय अमृत राज जो है इनका संबंध दोस्तों टेनिस से है। किससे है? टेनिस से है।
अब इससे संबंधित कुछ फैक्ट्स आपके सामने हैं। इन्हें गोल्डन अचीवमेंट क्यों चर्चा में है, ये देखो विजय अमृतराज जो है ये क्यों चर्चा में। पहली बात, टेनिस से संबंधित खिलाड़ी हैं और इन्हें हाल ही में क्या दिया गया है, गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया है। ध्यान रखना, इन्हें दिया गया है गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड, और इस अवार्ड से सम्मानित होने वाले ये क्या है, पहले भारतीय है। किस संस्था के द्वारा इस अवार्ड को दिया जाता है दोस्तों, इसका नेम है इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम। ध्यान रखना, अंतरराष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम के द्वारा इस पुरस्कार को दिया जाता है, इस अवार्ड को दिया जाता है।